देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं विपक्ष सरकार के 10 सालों के कार्यकाल पर सवाल कर रहा है। अब इस आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत के बीच धौलपुर के इस लेटर को देख लीजिए। हो सके तो माफ कर देना। मैंने जो घर वालों को धोखा दिया है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं अपनी जिंदगी में पूरी तरह नाकाम रहा हूँ और मैं इस दुनिया से बहुत परेशान हूँ। मुझे माफ कर देना। छोटू और गुड़िया, जीजी, मम्मी और घरवाले, मुझे माफ कर देना। मैं जो कर रहा हूँ उसका जिम्मेदार अकेला मैं हूँ, कोई और वजह नहीं है। बस मैं जिंदगी से परेशान हूँ, इसके अलावा कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा टेंशन में रहने और घर की स्थिति को देखकर बहुत बुरा महसूस करता हूँ। मुझे माफ कर देना। सबको एक दूसरे के साथ रहना 10 में से 1 कम हो गया। मैं आपको धोखा देकर जा रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। पूरे खत में अपनी बात लिखने से ज्यादा माफी, माफी और माफी। चलिए अब आपको इस लेटर लिखने वाले के बारे में बताते हैं। ये लिखने वाला अब इस दुनिया में नहीं है। नाम था रंजेश। धौलपुर के आंगई थाना इलाके के कचपुरा का रहने वाला था। शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन परीक्षा में बार बार पीछे रहने की वजह से वो जिंदगी से ही हार बैठा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शुरुआती तौर पर अवसाद होने का कारण बताया है। युवक बेरोजगार था, इस वजह से भी वो अक्सर परेशान रहता था। रंजेश बाड़ी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की मीना कॉलोनी में किराए के कमरे में रह रहा था। रंजेश ने परीक्षा में सफल नहीं होने और बेरोजगारी के चलते ये कदम उठाया है। घर के जवान बेटे का शव देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि उनका बेटा काफी वक्त से तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। साथ ही बेरोजगारी से भी मृतक काफी परेशान था। फांसी के फंदे पर युवक को झूलता देख चीख पुकार मच गई और मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस फिलहाल घटनास्थल से सबूत जुटाने में लगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छात्र काफी समय से तैयारी कर रहा था। उसने कई बार परीक्षा भी दी, लेकिन वो एक भी परीक्षा में पास नहीं हुआ। युवक ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा है कि उसने कई बार परीक्षा दी है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। सक्सेस नहीं होने की वजह से उसने ये कदम उठाया है। बताया ये भी जा रहा है कि युवक ने गरीबी के चलते ये कदम उठाया है।